मानने की दुनिया से निकाल के जानने की दुनिया में लाए हैं। जानो, अपने जान करके अपने जीवन को सफल करो, अभ्यास करो, आनंद लो। ये ज्ञान गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। गुरबिन होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए वैराग बिन, गावहीं वेद पुराण सुख कील है हरि भक्ति में। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा, क्या कुछ भी कर लो। तो जीते जी इस हंस से जो तुम्हारे अंदर है, इससे अपना संबंध जोड़ो और इसका साधन है ये ज्ञान। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, 1 घंटे की बात करते हैं। तुम जानते हो क्या है? 1 घंटे अगर तुम अभ्यास करोगे, तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे। और अभ्यास नहीं करोगे, 1 घंटे भी अभ्यास नहीं करोगे, तो 24 के 24 कूड़े में जाएंगे। तो यहां लोग होंगे जो पैसे का सौदा समझते हैं, थोड़ा बहुत। 1 घंटे अभ्यास करोगे 23 बच जाएंगे, 1 घंटे अभ्यास नहीं करोगे तो 24 के 24 जाएंगे। क्या करना चाहिए? 1 घंटा भला है कि 23 बच जाएंगे। और यही बात, कम से कम 1 घंटा बैठ के, 2 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, 3 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, पर कम से कम 1 घंटे तो बैठ के अभ्यास करो। और लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं? तुम जिस गाड़ी में बैठे हुए हो, जिस गाड़ी में तुम बैठे हुए हो और जिसमें जा रहे हो, ये तुम जानते हो कहां जा रही है? जब तुम पैदा हुए थे इस रेलगाड़ी में चढ़े, और ये भू भू करती हुई जा रही है खूब रफ्तार से। जानते हो कहां जाके रुकेगी? कुछ मालूम है? वहीं हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, वहीं जाके रुकेगी ये गाड़ी। सचमुच में इसमें चढ़ना चाहते हो? तुमको बड़ा शौक है, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ इस गाड़ी को, और इसका अभ्यास करोगे तो ये गाड़ी धीमे धीमे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। और नहीं तो ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, धगा धग धगा धग धगा धग, और वहीं जाके रुकेगी। कहां? कि जब यमदूत लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। यही होता है और यही होगा। तो इससे सचमुच में बचना चाहते हो तो अंतर्मुख होकर के इसका ध्यान करो, पहचानो वो चीज तुम्हारे अंदर जो है वो क्या। तुम हो हीरे के पत्थर, चमकते नहीं है। हीरे का पत्थर कभी तुमने देखा है अपनी जिंदगी में? चमकता नहीं है, चमकता नहीं है। जब खान से खोदा जाता है वो पत्थर तो चमकता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सचमुच में शीशा हो, शीशा। तो जिसको कदर है वो देखता है कि नहीं ये शीशा नहीं है, ये हीरा है। उसी को काटते हैं, फिर उसको चमकाते हैं, और जब चमकाते हैं तो इतना चमकता है, इतना चमकता है, इतना चमकता है, इतना चमकता है कि पीछे। गुरु भी यही करता है, असली गुरु यही करता है, उस पत्थर को चमकाता है, काटता है। क्या काटता है? वो काटता है जिसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। पर एक बात जरूर है, होना चाहिए हीरा। चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, पर होना चाहिए हीरा। और अगर छल कपट रखा हुआ है तो हीरा नहीं है, उसको नहीं बना सकेगा कोई भी गुरु हो, उसको नहीं बना सकेगा। सबसे बड़ा छल, मेरे पास टाइम नहीं। अरे तुम्हारे को जीते जागते अगर उस चीज से जो हमेशा हमेशा यहां है, उससे अगर तुमको मिलने की इच्छा नहीं है तो तुम तो मनुष्य भी नहीं हो। इसीलिए तुम्हारे पास हो सकता है टाइम ना हो।
परंतु जो मनुष्य है, जो जानना चाहता है, उसके हृदय में त्रास है, उसके हृदय में वो प्यास है। और जिसके हृदय में वो प्यास है तो उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। जब ये होगा तब तुम असली हीरे होगे। और जब गुरु महाराज के हाथ में आओगे, ज्ञान रूपी चाकू से वो काट करके तुमको पॉलिश करके तुमको चमका देंगे। और एक बार चमक जाओगे, एक बार हीरा जो चमक गया उसको दोबारा चमकाने की जरूरत नहीं रहती। हीरा एक ऐसी चीज है कि एक बार चमक गया तो उसको दोबारा चमकाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो सदियों तक चमकता रहेगा। तुम भी चमको, तुम भी चमको। क्योंकि हम यही देखते हैं कि लोग ज्ञान ले लेते हैं पर मन में दुविधा रहती है। तो हमारा काम है दुविधा को दूर करना जितना हो सके। तो कुछ बातें हैं जो अगर आप लोगों की समझ में आ गई तो ये रास्ता, ये ज्ञान का रास्ता आपके लिए और सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों को ये ज्ञान है वो बहुत ही भाग्यशाली है। क्योंकि इस दुनिया में लोगों के दृष्टिकोण हैं, लोगों की भावनाएं हैं और तरह तरह के लोगों के विचार हैं कि भगवान क्या होता है, शांति क्या होती है। परंतु कुछ ही लोग हैं जिनको ये ज्ञान मिलता है, जो अंदर जाके उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया मानने में लगी हुई है, जानना कोई नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग जाने, माने नहीं। मानना तो अपने आप हो जाएगा अगर जानते हैं, पर जानना अपने आप नहीं होगा अगर सिर्फ मानते हैं। और दुनिया मानती जरूर है। अब किसी से भी कहा जाए तुम भगवान को मानते हो तो कहेंगे हाँ जी हम भगवान को मानते हैं। जानते हो एक ही बात है, एक ही बात नहीं, बहुत अंतर है मानने में और जानने में। और जिनको ये ज्ञान मिला है उनके पास ये मौका है कि वो जान जाए, मानना नहीं, जान जाए। अब लोग कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, तो क्या मतलब होता है अपने आप को पहचानने का? बाहर से तो तुम अपने आप को पहचानते ही हो, नहीं पहचानते हो। जब आईने में देखते हो तो ये थोड़ी बोलते ये कौन है। बाहर से तो तुम अपने आप को पहचानते ही। कोई तुम्हारा नाम बुलाता है तो पहचानते हो, मुड़ते हो। तो क्या मतलब हुआ कि अपने आप को पहचान? बाहर से तो पहचानते हो पर अंदर जो तुम्हारे बैठा है उसको भी पहचानते हो या नहीं, उसका भी अनुभव किया है या नहीं। जो तुम्हारे अंदर चीज है उसका भी तुमने अनुभव किया है या नहीं। और अपने आप को पूरी तरीके से पहचानने का मतलब यह है कि बाहर से भी पहचानो पर अंदर से भी पहचानो। इसलिए ज्ञान है। ज्ञान क्या करता है? 4 क्रिया है। ध्यान को जो बाहर भाग रहा है, बाहर से हटा के अंदर की तरफ करता है। बस हम ये नहीं बताते हैं कि तुमको क्या अनुभव होगा, हम सिर्फ ये कहते हैं कि अपना ध्यान बाहर से अंदर की तरफ कर लो। 4 जो क्रियाएं हैं सरल हैं और ध्यान को बाहर से अंदर करने में सबसे उत्तम है।